सभी को नमस्कार। इस छोटे से वीडियो में हम ये जानेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल अभी जो 67 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बचे हुए इस लगभग 15 दिनों में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, और इसमें मैं आपको कुछ गैस क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन सा आपको टॉपिक पे अभी अधिक फोकस करना चाहिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने को लेकर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। इन सारे चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो मेनली ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका है 67th में उनके रिगार्डिंग ही है। तो आप जब बाकी जिनका 67 मेंस नहीं हो उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, तो सिंपल सी बात यहाँ क्या है कि जो 67 का जो मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। तब सिलेबस पर हम जब देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा 2 साल का, उसके आधार पे हम बात करें क्या आपको अभी टॉपिक पढ़ना चाहिए। और आप सिलेबस जब इसको देखिएगा तो पार्ट फर्स्ट में जो है फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें कि आपको ज्योमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, फिर आपका सॉइल एंड वेजिटेशन है और ओशियनोग्राफी है और आपका इकोसिस्टम है। ये 5 टॉपिक आपका फिजिकल ज्योग्राफी में है। तो अगर इस 5 टॉपिक को अगर आप सही ढंग से देखिएगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 3 क्वेश्चन जो है ना आप इस खंड से एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। और 180 नंबर का ये प्रश्न होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। आपको इसमें 6 प्रश्न करने होते हैं, पार्ट ए से 3, पार्ट बी से 3। अब देखिए ये जो 5 टॉपिक है, इस 5 टॉपिक का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ 66 और 65 का। ये देखिए 66 मेंस का क्वेश्चन है। इसमें देखिए खंड ए से जो है ना सिंपल, देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन का डिमांड सिंपल ये रहता है, दिशा निर्देश रहता है कि खंड 1 और खंड 2 से प्रत्येक से 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 6 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन ए देखिएगा तो ये पूरा फिजिकल ज्योग्राफी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद आप देखिए ये 4th क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन आप लगातार यहाँ तक देखिए 3 क्वेश्चन जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी से है। तो मेरा ये मानना होता है अगर आप इन 5 टॉपिक को जो ऑप्शनल जो दिया गया है सिलेबस में, अगर इस 5 टॉपिक को आप अगर अच्छे ढंग से कर लेंगे ना तो इससे आप यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन आप लिखने के लायक आराम से रहेंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी जब लिख दीजिएगा तो आपको नंबर भी इसमें अच्छा खासा मिलता है। तो कम टाइम में तैयार करने का एक अच्छा तरीका ये है कि अभी जो बाकी जो बचे हुए 15 दिन है हमको ये प्लान करना चाहिए। देखिए कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान जब तक नहीं होगा तो आपको जो है ना चीज़ें बेहतर रिजल्ट आपको नहीं होगा। इसलिए प्लान तैयार करें कि हमको इस 5 टॉपिक को अच्छे से करके जाना है और हमको यहाँ से 3 क्वेश्चन लिख के आना है, ठीक ना। उसके बाद आप देखिए अगर 65 का अगर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए 65 में अगर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको यहाँ पता चलेगा। यहाँ भी देखिए खंड में देखिए पहला क्वेश्चन प्रदन चक्र पूछा था, दूसरा कोपेन हिंद महासागर की तलहटी पूछा था, फिर मृदा पूछा था, फिर पारतंत्र। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन आपको यहाँ फिर दिखाई पड़ रहा है, 1 से लेकर लगातार 3 तक जो है ना ये आपके तीनों जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर इस फिजिकल को बेहतर ढंग से आप कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला है। तो सबसे पहला आप लोग क्या कीजिए कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक को अच्छे से कीजिए। यहाँ से आपके पास 3 क्वेश्चन तैयार करने को हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना सिलेबस में चूँकि पार्ट जो सेक्शन सेकेंड है उसमें इंडियन और बिहार का ज्योग्राफी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, अगर जो मेरा ये पर्सनल व्यू देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, आप लोग का अपना कुछ और भी तरीका हो सकता है, पढ़ने का रणनीति हो सकता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चला, कोई दिक्कत हाँ क्योंकि काफ़ी मेरा कॉल या मैसेज आता है, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ हाँ इस तरीके से करने से बेहतर चीज़ें हो सकता है। बाकी मानना या ना मानना ये आप पे डिपेंड है। अगर आप इस सेक्शन में आइएगा, सेक्शन दूसरे वाले में, यहाँ देखिए भारत का भूगोल है और यहाँ आपका देखिए यहीं पर आपको बिहार का ही भूगोल है। अब जब यहाँ से आप देखिएगा इस पूरे सेक्शन से यहाँ से सब मिला के बीपीएससी 6 क्वेश्चन पूछता है और 6 क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है कि 2 क्वेश्चन जो पूछता है वो बिहार से ही पूछता है। तो 2 क्वेश्चन बिहार से कंपलसरी 11वां नंबर और 12वां क्वेश्चन बिहार से ही आता है। तो आप यहाँ देखिए बिहार का मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये
पेपर आपका यहाँ देखिए 11 12 66 का पेपर देख सकते हैं। 11 में बिहार स्पेशल है और 12 भी आपका बिहार, मतलब 2 क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार स्पेशल ही है। और यहाँ देखिए AB करके भी जो पूछा, यहाँ भी बिहार स्पेशल ही दिया है। अगर आप 65 का पेपर अगर देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए सेक्शन 2 है, यहाँ भी आपको 11 और 12 देखिए, उस बार तो खैर दोनों 50-50 मार्क्स का पूछते हैं। इस बार 66 में क्या कर दिया था, 12वां क्वेश्चन AB कर दिया था, मतलब 25-25 में। यहाँ देखिए 11-12 भी आपको जो पिछले अगर 3-4 साल का पैटर्न आप देखिएगा ना, 11 और 12 क्वेश्चन बीपीएससी का बिहार स्पेशल ही रहता है, और वो भी 100 नंबर का रहता है, मतलब 2 क्वेश्चन रहता है तो मिला के। तो आप यहाँ पे अगर आप बिहार का ज्योग्राफी अगर सही ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना इसलिए भी जरूरी, क्योंकि आपको जीएस में भी काम आएगा, मेंस में। और बिहार ज्योग्राफी का कुछ ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में जाकर रिलेट होता है। इसलिए मेरा जो ना अभी एक सलाह ये होगा आप लोग के लिए जो भी मेंस दे रहे हैं, आप क्या करें कि जो बिहार के ज्योग्राफी को, आप पीटी में भी पढ़ के आए हैं, मेंस के लिए जीएस के लेवल पढ़े हैं और आप ऑप्शनल के लेवल पढ़ ही रहे हैं, तो इस सेक्शन को, बिहार के भूगोल को ना ईच एंड एवरी टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना, और इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसका शॉर्ट में जो है ना एक नोट्स बना लें। अगर टाइम तो खैर नहीं, लेकिन आपके जो भी मटेरियल्स है, इस सारे मतलब बिहार के ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, बाढ़ सूखा हो, खनिज हो, जनजाति हो, मानव संसाधन हो, नगरीकरण हो, मतलब कि अगर जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा आप उसको भी कर लीजिए। क्योंकि देखिए जब आप एक प्लान तैयार करके जा रहे हैं तो हो सकता है कि जो टॉपिक लास्ट बार पूछा है 1-2 क्वेश्चन बिहार से घुमा के पूछ सकते हैं। इसलिए मेरा सलाह होगा कि आप बिहार के ज्योग्राफी को ईच एंड एवरी टॉपिक करके जाइए, कुछ चीज़ मत छोड़िए। और ये आपको इजीली केवीसी नैनो के बुक में या कोई भी बुक में आपको इजीली इसमें मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बेहतर, और मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जितना भी क्वेश्चन पूछा उसी का शॉर्ट में नोट कर लिए और उसी को मल्टीपल्स टाइम करके जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो है ना 2 क्वेश्चन लिखा पाएगा। देखिए मैं फिर लो, आपको बिहार ज्योग्राफी अगर सही ढंग से करें 2 क्वेश्चन यहाँ इजीली आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होगा, उधर आप 3 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी में लिख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपका यहाँ तत्काल हो गया, 5 हो गया। अब आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है। जब आप सिलेबस को देखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिए चूँकि सेक्शन खंड 1 से 3 और खंड 2 से भी 3 लेना है, तो यहाँ आपने दो क्वेश्चन अटैम्प्ट बिहार से ले लिया। अब बचा यहाँ भारत का भूगोल। इसमें अब देखिए भारत का टॉपिक बहुत लंबा है, 1 2 3, देखिए इसमें भौतिक भूगोल है, पूरा भूगोल। अब यहाँ जब पेपर के पैटर्न को आप देखिएगा, क्योंकि पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी पर काम करना। अब देखिए यहाँ जो बिहार का जो भूगोल पूछता है, तो 4 क्वेश्चन, 6 में से 4 क्वेश्चन भारत के भूगोल से पूछता है। 7वां में AB करके देता है, 7वां, 8वां में देखिए AB दिया है, 9th में देखिए A और B दिया है, और 10वां भी आपको AB दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप सही ढंग से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 7वां जो क्वेश्चन होता है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन देता है वो फिजिकल एक्सेप्ट से, इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी से, और एक क्वेश्चन देखिए जनसंख्या से संबंधित देता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ देखिए कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से दिया और वन दिया है, मतलब कि कृषि उद्योग दोनों जोड़ा है। 9th क्वेश्चन जो होता है इसमें उसका परिवहन से होता है और नगरीकरण से देखिए मिक्स करके देता है। उसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन जो होता है वो देखिए आपको कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय नियोजन और आपका राजनीतिक भूगोल से होता है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। फिर आप 65 का हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा ही, यहाँ देखिए क्या पैटर्न था। यहाँ देखिए ये 65 का बीपीएससी क्वेश्चन है। देखिए मानसून फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाता है इंडिया के। और फिर देखिए यहाँ जनसंख्या, तो 7वां जो क्वेश्चन होता है फिजिकल प्लस जनसंख्या भूगोल बिहार इंडिया का मिला के पूछता है। फिर देखिए यहाँ 4था क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, यहाँ पर यहाँ भी देखिए क्या कृषि पूछा और उद्योग पूछा। अगर आप 2 कोई टॉपिक, अगर 4 टॉपिक अगर कवर करते हैं भारत के ज्योग्राफी में, एक मान लीजिए पूरा फिजिकल ज्योग्राफी और भारत की जनसंख्या और भारतीय कृषि और भारतीय उद्योग, अगर ये टॉपिक आप 4 करेंगे तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन इजली जो है ना उसका AB सेक्शन का भी लिख पाएंगे। तो मेरा सलाह यही होगा कि भारत का जो भी भौतिक का भाग है, चाहे भौतिक विभाजन हो, जलवायु हो, मानसून हो, नदीय तंत्र हो, खनिज हो, आप इसको एक बार ज़रूर कर लें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया।
फिर जनसंख्या भूगोल भारत के रेस्पेक्ट में कर लें। फिर आप भारतीय कृषि, आपको चूँकि इकोनॉमिक्स में कुछ पार्ट पढ़ना है, जीएस में भी पढ़ना है, अच्छे से कर लें। और यहाँ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी कर, ये 4 टॉपिक आप अगर बिहार फिर भारत में अगर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से जो है ना लगभग 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए भारत के भूगोल में। 4 टॉपिक करेंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लिखने, हालांकि आपने ऑलरेडी, मैं जो बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बिहार से आप लिख चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ आप 2 एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा यहाँ और तैयार कर लीजिए। यहाँ पे तो सेक्शन 3 में जो है ना 4 क्वेश्चन तैयार करके जाइए, जिसमें कि आपको मतलब एक रखना है बैकअप में। अगर मान लेते हैं कुछ, अगर जहाँ वहाँ कुछ उल्टा पुल्टा अगर जब पैटर्न ही कभी चेंज कर दे मान लेते हैं, तो आप उस सिचुएशन में चीज़ों को आप हैंडल कर पाएंगे। तो फिर सुन लीजिए, सेकेंड सेक्शन में बिहार के भूगोल से मेरा सलाह है, ये देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सलाह है कि सेक्शन 2 में 2 क्वेश्चन आप बिहार से लिखिए, 2, क्योंकि 6 क्वेश्चन में से 4 आता है आपका भारत के भूगोल से, 2 आता है बिहार के भूगोल से। तो इसमें आप 2 कंप्लीट तैयार करके चले जाएँ बिहार के भूगोल से। बाकी यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन है, अब आपको लिखना तो आपको एक ही है, लेकिन फिर भी मेरा सलाह है कि आप यहाँ 2 क्वेश्चन करके जाएँ इस बिहार भारत के भूगोल से। तो आप देखिए इसमें आप सिलेबस देखिएगा भारत के भूगोल का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या जो है ना आप चीज़ें कर सकते हैं। बाकी मैं आपको गैस क्वेश्चन भी दूंगा। आप देखिए यहाँ देखिए ये पूरा है ना भौतिक पहलू और मानवीय पहलू। देखिए इस दोनों टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिए, चाहे भौतिक भूगोल इतिहास हो, आकृति, अपवाह तंत्र, मानसून, क्रियाविधि, इतना टॉपिक है। और मानवीय पहलू है आदिवासी, जनसंख्या, ये क्वेश्चन यहाँ से ये आना ही आना है, ये ऐसा टॉपिक है फिक्स है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का सबसे अच्छा बात एक क्वेश्चन के लिए यहाँ से पूछना ही पूछना उसको। फिर आप देखिएगा तो यहाँ से कृषि और उद्योग से पूछते दे रहा है, ये दो कॉम्बिनेशन बना लीजिए। उसके बाद अगर अगला अगर बनाना है आपको तो एक यहाँ जो है जैसे कि आपको क्षेत्रीय नियोजन और ये आपको राजनीतिक पहलू का है। तो ऐसा करके कोई ना कॉम्बिनेशन बना लीजिए जिसमें कि आप 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तैयार करके जाइए इंडियन ज्योग्राफी से। आपको वहाँ लिखना एक ही है, कोशिश करना है अगर बिहार का 2 क्वेश्चन में आपको वहाँ एक ही क्वेश्चन मान दे इन द केस आता है, तब उस कंडीशन में आप जो है ना जो आप 2 क्वेश्चन करके इंडियन ज्योग्राफी जा रहे वहाँ से तब आप दोनों वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाइए। ये आपका मेरा सलाह ये है कि आप सेक्शन 2 में जिसमें इंडियन बिहार का ज्योग्राफी है टोटल 4 क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए, जिसमें 2 क्वेश्चन आपका बिहार से कोशिश करना है कि लिख लेना है। बाकी 2 क्वेश्चन जो है आप इंडियन ज्योग्राफी से भी करके जाइए। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं हम और करेंगे आप तब तो और भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मिनिमम इन 15 दिनों में बचे हुए क्या रणनीति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आप भौतिक पहलू, मानवीय पहलू, संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, फिर देन जो है आप बस्तियाँ, क्षेत्रीय नियोजन, आप इसमें सब पढ़ने को स्वतंत्र हैं, कहीं कोई दिक्कत, हालांकि वही था टाइम का जो है ना चीज़ें दिक्कत हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि सेकेंड पेपर में 4 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 4 क्वेश्चन करके जाएंगे, जिसमें कि हम लोग 3 तो अपने को वहाँ पे लिखना है। ठीक, उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो पार्ट हम फर्स्ट की बात कर रहे थे, यहाँ आपको मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने क्या बोला था। अब यहाँ देखिए यहाँ से चूँकि आप 3 क्वेश्चन हमको फिजिकल ज्योग्राफी से लिखना, लेकिन ये थोड़ा सा रिक्स है। अब यहाँ इस रिक्स से बचने के लिए मेरा सलाह यहाँ है कि पार्ट फर्स्ट में जो है ना आप 2 क्वेश्चन और सेलेक्ट कीजिए। अब 2 क्वेश्चन में एक जो ये जो टॉपिक है भौतिक चिंतन और विकास, यहाँ से 50 नंबर का प्रश्न पूछता ही पूछता है। भले ही थॉट पढ़ने में रटने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सही ढंग से लिखेंगे तो यहाँ भी आपको 30 नंबर 32 नंबर अच्छे से ज्ञान कर सकते। इसलिए मेरा सलाह होगा कि इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को करने का मतलब कि 50 क्वेश्चन आप इजीली लिख के जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखिए। जो सेक्शन फर्स्ट में देखिए 66 क्वेश्चन है, सेक्शन फर्स्ट है, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन तो फिजिकल हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन जो है ना देखिए है दोनों, ये 2 ए बी करके पूछा है। आपका क्या है, ये आपका भौगोलिक चिंतन से है। 5वां क्वेश्चन देखिए मानव भूगोल से है और आपका नगरीकरण भूगोल से। अगर आप मानव भूगोल और बस्ती भूगोल अगर आप सही से कर लेंगे दोनों, तो एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। मतलब कि देखिए 3 क्वेश्चन तो फिजिकल जो है तैयार करके जा रहे हैं, 1 क्वेश्चन चिंतन से करके जा रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा अगर और पढ़ना तो आपको या तो मानव भूगोल और नगर भूगोल कंबाइन करके पढ़ लीजिए, या नहीं तो
राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल कंबाइन करके पढ़ लीजिए। जैसा क्वेश्चन बीपीएससी का पैटर्न है उस अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से भी आप जो है ना 5 क्वेश्चन तैयार करके ये 3 वहाँ लिखना है। यहाँ देखिए फिर से यहाँ अगर जब देखिएगा सिलेबस को, देखिए कोई भी चीज़ आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पर आप जो देखिएगा मानव भूगोल है, फिर बस ये दोनों एक क्वेश्चन दोनों मिला के पूछ रहा है ना ये दोनों। फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, राजनीतिक भूगोल भी एक साथ पूछ रहा है और ये भी पूछा। अगर आप दोनों करना, इन्हें कि कोई एक करके जाना तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अब ए बी के पैटर्न में पूछा जाए, मतलब बीपीएससी का ये मतलब प्लानिंग है कि ए बी करके पूछो और पूरा सिलेबस कवर कर लो ताकि बच्चा को और पढ़ना पड़े। तो अपने को उस चीज़ से अपना अलग प्लान होना चाहिए। तो आप देखिए दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके अगर कंबाइन करके चीज़ें अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से प्लान बेहतर आपका मतलब हो सकता है। तो इसमें वही है कि लगभग जो है ना, आपको फिर से बोल देता हूँ कि पेपर जो ज्योग्राफी के पेपर में पार्ट फर्स्ट में आप 5 क्वेश्चन तैयार करके जा सकते हैं या नहीं तो 4। देखिए मिनिमम अगर एफर्ट लगाना चाहते हैं तो फिजिकल पूरा कर लीजिए, मिनिमम एफर्ट लगाना चाहते हैं तो बताओ फिजिकल 3 फिजिकल पूरा कर लीजिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आपको लिख लीजिए। उसके बाद आप एक कीजिए ये वाला क्या है ये विचारधारा करके जाइए, एक क्वेश्चन यहाँ 4 क्वेश्चन हो गया। और फिर 2 टॉपिक कोई और, या तो राजनीतिक भूगोल या तो आर्थिक भूगोल, 2 टॉपिक, या नहीं तो इसमें आप ये मानव भूगोल या जो है ना अपन बस्ती भूगोल, 2 यहाँ से 5 करके जाइए। तो आपका 5 क्वेश्चन यहाँ तैयार करके जा रहे हैं, लिखना आपको तो 3 ही है ना वहाँ पे, इतना किया। सेकेंड सेक्शन में जो जिसमें इंडिया और बिहार का ज्योग्राफी है, इसमें मेरा पहला आपका टारगेट ये मैं देता हूँ आप लोग को कि 11वां और 12वां जो क्वेश्चन बिहार का भूगोल पूछता है, 2 क्वेश्चन तो पूछता है, तो 6 में से 2 क्वेश्चन आप ये लिखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ लिख। अब आपको एक क्वेश्चन और लिखना है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप यहाँ 4 क्वेश्चन करके जाइए। 4 करके कहाँ से करेंगे, 4 क्वेश्चन आप ऐसे करके जाइए। ये भारत का जो है ना फिजिकल करके जाइए और जनसंख्या, और ये आसान टॉपिक है बिहार, ये दोनों ना आप जीएस में भी पढ़ते हैं। क्योंकि इस बार देखिएगा जो एग्ज़ाम हुआ है फिलिपियो का, उसमें बिहार में जनजाति जीएस में जनजाति पूछ दिया, जनजाति समस्या क्या है, पेपर जाकर देखिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको जीएस में काम तो आना ही आना, इसलिए आप जो फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल भारत का भी पढ़ लीजिए, और एक टॉपिक अगर आपको ये कृषि और उद्योग, क्योंकि ये तो आपको जीएस में भी काम आएगा। और नहीं अगर है तो आप ये दोनों भी कर सकते हैं, ये लास्ट वाला क्या कहते हैं क्षेत्रीय नियोजन और जो है ना आपका राजनीतिक भूगोल, ये भी आपको कहना है जीएस में। तो ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बना के कम से कम 4-5 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और 4 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में तैयार करके जाइए। तो 9 क्वेश्चन, देखिए 12 क्वेश्चन आपको सब मिला के है, तो 9 क्वेश्चन तैयार करके आप बहुत अच्छे से जाइए। तो हमको लगता है इसमें 6 क्वेश्चन तो आप आराम से लिख, अगर बहुत किस्मत ही बहुत ख़राब रहा तभी होगा कि ये आपका प्लान फेल होगा, क्योंकि मेरा जो यही प्लान है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है हम सब पढ़ के जाएं, आप पढ़ने को फतन, तो बस ये सिर्फ आपको एक आइडिया, क्योंकि बहुत लोगों को ना मैं बहुत सारा हमको ऐसा कॉल आता है सर कैसे पेपर को अटैम्प्ट करें। तो अभी भी अटैम्प्ट कैसे करें, अगर अभी भी अगर ये क्वेश्चन अगर आपके मन में है, इसका मतलब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डीपली एनालिसिस नहीं किया। हम ये पहले वाले एक वीडियो ज्योग्राफी में बताए थे आपको कैसे अटैम्प्ट लेना है, कैसे अटैम्प्ट नहीं लेना। हालांकि मैं वहाँ आपको दिया था कि 3 क्वेश्चन फिजिकल में, 1 क्वेश्चन थॉट वाले में, और बाकी 3 में दिया था यहाँ पे सेकंड पार्ट में। लेकिन मैं यहाँ आपको वहाँ 7 क्वेश्चन तैयार करके जाने, मैं अब यहाँ 9 बोल रहा हूँ, मैं 9 कर ली, क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि सर इस 7 क्वेश्चन करके जाएंगे, अगर जो नहीं हुआ तो इसलिए मैं आपको यहाँ 9 दे रहा हूँ, ताकि 2 क्वेश्चन और आपके बैकअप में रहे, ताकि आप वहाँ ये आपके ऊपर कोई परेशान ना हो। तो ऐसे करके जो है ना आप इसको, और हाँ वही बोल रहा था कि कई लोगों को भी पता नहीं कि कैसे पूछते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें। इसका मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखें, एक बार 3-4 साल का प्रीवियस ईयर देखिए, क्या पैटर्न है आपको फॉलो पता है, वो आपको रास्ता खुद बता देगा। क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता है कि बीपीएससी ऐसे कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछ रहा है आपके ज्योग्राफी में। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अब जो 66 का अगर पेपर आप देखिएगा तो इसमें बीपीएससी ने एक और चालाकी किया है, पैटर्न में बदलाव ये किया है कि क्यों, देखिए उसके बदलाव को हमको समझना पड़ेगा। देखिए पहले आपको हम 65 का दिखाते हैं तब आपको बदलाव पता चलेगा। 65 में जो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन पूछा था, पहला 50 नंबर में पूछा था डेविस का चक्र, फिर जो है ना ये फिर क्या दूसरा क्वेश्चन ए बी बनाया था, और तीसरा भी आपको क्या बनाया था उन्होंने ए बी बनाया था,
और चौथा देखिए लॉन्ग बनाया था, और पाँचवा फिर ए बी, छठा ए बी और सातवां ए बी, फिर आठवां ए बी था, फिर यहाँ 9 भी ए बी था, 10वां ए बी था और 11वां और 12वां फुल क्वेश्चन था। 66 में देखिए पैटर्न में क्या बदलाव थोड़ा सा इन्होंने किया है, क्योंकि इस बदलाव को भी समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर पता चला कि दिक्कत हो जाए। जब पेपर को आप देखिएगा 66 वाले को, यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया है कि इस बार क्या किया ना, 65 में 1 नंबर का प्रश्न पूरा 50 मार्क्स का हुआ कर दिया। यहाँ देखिए पहले में इन्होंने ए बी कर दिया, मतलब यहाँ भी है ये क्वेश्चन फिजिकल से ही है क्वेश्चन, लेकिन ये ये क्वेश्चन है मतलब कि ज्योमेट्री से ही, लेकिन बच्चे को और इन्होंने मेहनत करवा दिया कि भाई 2 क्वेश्चन लिखो, इसलिए टॉपिक आपको ऐसे तैयार करना पड़ेगा। बाकी देखिए दूसरा क्वेश्चन तो ए बी पहले था, इस बार भी है, बता के पूछा जल चक्कर। तीसरा भी ए बी है, और देखिए चौथा इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ चौथा पहले लॉन्ग होता था 50 नंबर, अब यहाँ ए बी कर दिया, तो मेहनत बच्चे का बढ़ा दिया है। फिर देखिए पाँचवा ए बी है, छठा भी ए बी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ देखिए 11वां बिहार में क्या किया है इन्होंने, 11वां तो ठीक है 50 नंबर का रहने, लेकिन ये जो 12वां इन्होंने ए बी कर दिया। आपको इस पैटर्न को भी थोड़ा ना चीज़ें करके जाना पड़ेगा। हो सकता है इस बार एक संभावना ये भी है, मैं क्योंकि अगर हो सकता है ऐसा कर सकता है कि इस बार जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसे करके दे रहा है कि यहाँ दे रहा है मान लीजिए कि ज्योमेट्रोलॉजी, तो इसी में आपको घुसा देगा क्लाइमेटोलॉजी, अल्टरनेट भी कर सकता है, या नहीं तो मान लीजिए यहाँ जैसे कि ये है, यही क्वेश्चन है ये वाला, जैसे कि इसमें क्या है मानव भूगोल है और नगरीय भूगोल है, तो हो सकता है कि मानव भूगोल और ये राजनीतिक भूगोल ऐसे एक साथ कंबाइन वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कि वो, क्योंकि बीपीएससी अभी तो बदलाव के दौर से हो गया, तो आप हमको ना ऐसे ही परिवर्तनों पर थोड़ा सा ना चीज़ें फोकस करना चाहिए। तो ये हो गया, तो आप ये मैं पूरा और बता दिया कि आपको कैसे तैयारी का जो है ना खाका तैयार अगले पद्धति में करना चाहिए, आप उसको इजीली हैंडल कर पाए। और देखिए सबसे बड़ी बात अब यहाँ ये रहा ना कि जैसे अगर आप ए बी के प्रश्नों को अगर लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ तो अगर मान लीजिए यहाँ अगर एक 50 नंबर का प्रश्न पूछ दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ और मैं बताना, आप कैसे ना एग्ज़ाम हॉल में कैसे डिसाइड करें कि कैसे अपने को अटैम्प्ट लेना। मैं आपको 2 साल का पेपर लेके ही बताता हूँ, आप कैसे एग्ज़ाम में रणनीति तैयार करेंगे कि क्या हमको करना है, अगर जहाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो। वहाँ देखिए 65 में अगर पेपर का पैटर्न देखिएगा, एक अपर्दन चक्र पूछा था, ये लॉन्ग को होता है। तो सबसे पहले मेरा सलाह होगा कि 50 नंबर के प्रश्न को आप अटैम्प्ट करें, तो 50 नंबर के ए प्रश्न अटैम्प्ट कर लिए। उसके बाद देखिए इसमें सब ए बी है, अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छे सब कुछ आ रहा है तो पहले फिजिकल सब लिख लें, नहीं तो अगर आप चाहते हैं पहले हमको 3 क्वेश्चन लॉन्ग, अगर जहाँ मान लीजिए कि 65 का ऐसा पेपर था कि एक तो लॉन्ग आप यहाँ लिख सकते थे पूरा 50 नंबर का, फिर देखिए यहाँ बिहार के ज्योग्राफी से पूछा था, वो ए बी लॉन्ग था पूरा, आप 11 नंबर और 12 नंबर, ये भी 50 नंबर, 3 क्वेश्चन 50 का 150 आप यहाँ पे पहले लिख सकते हैं। उसके बाद आप ए बी क्योंकि अब देखिए आपके पास ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन था, आप उसके बाद तो और है ही नहीं, अब सब तो ए बी है, तो अब आपको ना वो तो लिखना ही पड़ेगा। 66 में इन्होंने क्या किया देखिए, 66 में थोड़ा सा अगर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने 2 ही पूछा था, 2 ही करने मतलब देखिए सॉरी एक तो देखिए इस पार्ट में लॉन्ग तो था ही नहीं, सब ए बी करके मतलब 25 नंबर का था, सब यहाँ 25 नंबर है सब। लेकिन हाँ सेकेंड सेक्शन में इन्होंने एक क्वेश्चन जो है ना इन्होंने मात्र एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन जो है 50 नंबर में पूछा था। बताइए 65 में जहाँ 50 नंबर के 3 प्रश्न थे और 66 में मात्र एक ही क्वेश्चन था 50 नंबर। बाकी देखिए अब आपको 50 नंबर के एक प्रश्न अटैम्प्ट तो कर सकते हैं, बाकी 5 तो आपको ए बी करना है। इसलिए मेरा सलाह है अब जो भी आप तैयार करके जाएं क्वेश्चन को, आप उसको कोशिश करें कि कैसे 250 वर्ड में लगभग 3 पेज में डेटा डायग्राम फ्लो चार्ट के आप उस आंसर को लिखने का कोशिश करेंगे। और ये कोशिश करना प्रैक्टिस में भी कि 15 मिनट में आपको एनी हाउ एक क्वेश्चन 14 मिनट में एक क्वेश्चन आपको एनी हाउ लिखना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन में बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम हैं। अब देखिए ये 25 मार्क्स का प्रश्न है, अब आपको इसको लिखने के, क्योंकि देखिए 15 मिनट देखिए सब मिला के 180 मिनट मिलता है, 6 क्वेश्चन सब मिला के लिखना है, 30 मिनट आपको एक क्वेश्चन मिलता है, उसमें भी ए बी तो 15 मिनट ही टाइम मिला ना, उसमें भी आपको 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, उसको फ्रेम तैयार करने में लगेगा, तो अक्सर आपको मोटा 14 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन को लिखने के लिए 25 मार्क्स। अब इसमें आपको 14 मिनट मिला। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पिछड़ेपन का कारण और परिणाम, मतलब आप समझिए कि ये 25 नंबर के प्रश्न में क्या है
12.5 नंबर इसमें मिलना आपको, और इसमें 12.5 नंबर है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ। तो अब आपको जो है जब भी लिखेंगे तो पहले क्या दिखावे, कारण दिखावे लगभग कि 50% में, और परिणाम भी दिखावे 50% में, तभी आपको वो भी क्या आपको 2.5 पेज में, मतलब 3 पेज में, और कोशिश करें 25 नंबर के प्रश्नों में मिनिमम 2 आप मैप बनावे या मैक्सिमम 3, क्योंकि देखिए ज़्यादा भी डायग्राम मैप अगर मान ली एक्स्ट्रा अधिक मतलब आवश्यक से अधिक बना दे वो भी दिक्कत है। हाँ, लेकिन ज्योग्राफी में आप मैक्सिमम डायग्राम का यूज करें जहाँ पे आवश्यकता, और आप डायग्राम बनाने का स्कोप ढूंढें कहाँ कहाँ अपने को बनाना है, तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। तो इसको आप तैयार करें। बाकी जो है इसमें, बाकी ये देखिए गैस क्वेश्चन मैंने बनाया है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि 67th मेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये गैस क्वेश्चन है। टॉपिक तो खैर सब मैं यहाँ देखिए, मैं चूँकि जो मैं आपको बताया उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ तैयार किए। देखिए जो मॉर्फोलॉजी है, जलवायु विज्ञान, ये सब में यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए जो गैस टॉपिक जो है जैसे प्लेट, इस बार जैसे हालांकि प्लेट टेक्टोनिक लास्ट बार 66 में पूछा, लेकिन इस बार ये जोड़ के पूछ सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक ज्वालामुखी प्रक्रिया को संबंध बताइए, ये आ सकता है। एक ने यहाँ पे फिर डेविस बैंक का इस बार बदल चक्र फेमस आना चाहिए, कास्ट, विभिन्न नदियाँ स्थलाकृति और बहुत चक्र, आप इतना जो है ना ज्योमेट्री कर सकते हैं। फिर जलवायु में आप कोपेन और थॉर्नबर्ग अच्छे से कीजिए, वायुमंडल की संरचना करके जाइए, वायु राशि करके जाइए, और चक्रवात करके जाइए। ये मेरा गैस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, कंफर्म नहीं कि 100% यहाँ, लेकिन इतना आप करके जा सकते हैं। प्रवाल भित्ति, हिंद महासागर तलहटी कर दीजिए, और समुद्र निक्षेप इस बार आ सकता है। बाकी मृदा वनस्पति में जाइएगा तो मृदा की उत्पत्ति के कारक, उसका वर्गीकरण पढ़ लीजिए, सवाना और मानसून जीवाश्म, क्योंकि जीवाश्म 2 बार से नहीं पूछा है, इस बार पूछने का 100% चांस है। इकोसिस्टम में आप कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, उस मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, और इसके क्या घटक है, इसको और बाकी चिंतन में आपको इस बार नियतिवाद और समवाद और मात्रात्मक क्रांति और यूरोप और ब्रिटिश का योगदान, ये टॉपिक है। यहाँ चूँकि मैं आपको बताया था इस पॉइंट ऑफ आप 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करके आपको क्या करना है, यहाँ से कर लें 4 में 3 लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ गया, कहाँ पे आ गया, गैस क्वेश्चन भारत के भूगोल पर और बिहार के भूगोल पे। तो यहाँ मैं दिखाया था, देखिए अगर भारत का भूगोल आपको, अगर इस बार जो गैस क्वेश्चन है टॉपिक एक, देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से लिखा, चूँकि मैं आपको 2 बोला हूँ अभी वीडियो में इसके पहले, 1 या 2 मतलब मैं 2 में ले रहा हूँ। अब देखिए इतना गैस टॉपिक है, आप इसको कर लेंगे, जैसे कि इतिहास है, अपवाह तंत्र है, भारतीय मानसून, मृदा वनस्पति, जनसंख्या, कृषि घर, तो ये जितना टॉपिक यहाँ लिखा हुआ आप इसको देख लीजिए वीडियो पॉज करके। ये 5 टॉपिक अगर आप इतना अगर करें तो इससे बाहर जो है ना आप आराम से जो है ना तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिर जो है बिहार के भूगोल में मैं आपको बोला यहाँ से भी 2 क्वेश्चन लिखा जा सकता है, और जैसा कि आपको यहाँ पूरा आपको बिहार का पूरा भूगोल एक पार्ट पढ़ लेना है। यहाँ कोई रिस्क मत लीजिए, मेरा सलाह ये, अगर लास्ट बार कृषि पूछा तो इस बार भी कृषि तैयार करके जाइए, क्योंकि क्या पता पूछ दे कृषि मिला के कुछ उद्योग, तो इसलिए बिहार पूरा करिए। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं ये गैस को। फिर आप इधर जब आइएगा तो कि जो मानव भूगोल है, बस्ती भूगोल है, राजनीतिक भूगोल, अब यहाँ मैं बता दिया, देखिए मानव भूगोल में ये सब टॉपिक यहाँ लिखा हुआ, देखिए आप टॉपिक देख सकते हैं, जो ये सब टॉपिक यहाँ दिख रहा है, इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ये सब टॉपिक आप तैयार कर लें। तो जैसे कि आर्थिक भूगोल में देखिए ये जो मापन है, ऊर्जा संकट, वन का, ये सब आना चाहिए। तो यहाँ से इतना टॉपिक कर लें, यहाँ से आप 1 क्वेश्चन तैयार कर लें या 2 क्वेश्चन तैयार कर लें, आप जो है ना आराम से। और ख़ास करके इस सेक्शन में अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है तो कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर जितना भी पूछा उस हर एक क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम में देखा हूँ मैं कि प्रीवियस फिर उठा के पूछ दे रहे हैं, क्योंकि सब टॉपिक को बना चुका है वो, इसलिए इसको खर्च प्रीवियस फिर क्वेश्चन बैंक में अगर देख लेंगे तो आप आराम से यहाँ से हैंडल कर लेंगे। बाकी मैं यहाँ पे जो भी रणनीति था आपको बता ही दिया कि सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी करें, फिर भारत का भूगोल या बिहार का भूगोल, फिर चिंतन करें, 6 क्वेश्चन यहाँ से आप लिख सकते हैं, फिर आप बस्ती, राजनीति, मतलब ये आप लास्ट में करें। अभी पहले आपने वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से आप क्वेश्चन लिखने जाना उसको कर लें। बाकी ये रणनीति आपका होना चाहिए। बाकी अगर जिनको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन का अगर जहाँ लिखा हुआ मॉडल आंसर चाहिए, हर एक पार्ट का 50 का समझिए 100+ क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन मॉडल आंसर ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है। अगर जिनको भी चाहिए तो वो इफ़ दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लें, आपको जो है ना सारा मॉडल आंसर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हैंड रिटन है पूरा A to Z कैसे। और सबसे बड़ी बात उसमें मैं कोशिश किया मॉडल आंसर में कि कैसे जो है AB वाला मतलब 25-25 नंबर के प्रश्न कैसे 2.5 पेज में या 3 पेज में उसे डेटा डायग्राम फोटो कैसे लिखा वो उस मॉडल आंसर में काफ़ी बेहतर ढंग से दिया है। तो जिनको भी चाहिए इस नंबर को कॉल कर सकते हैं, आप वो जो है ना उसको ले सकते हैं। तो बाकी लिखिए, बाकी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।